वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फरमाइए शाज़ी साहब। मेरे रियान भाई 3-4 सवाल थे। अच्छा, मुझसे अक्सर बेशतर लोग जो है वो कहते हैं कि हमारी कॉल नहीं मिलती, लेकिन माशाल्लाह आपकी कॉल जो है वो रोज़ाना मिलती है। बस फरमाइए। अल्लाह का इनकी कोई फजल है। सेटिंग होगी ना। जी अच्छा, एक सवाल तो मेरा ये है कि किसी को नमाज का एक मसला बताना कितना अजर रखता है। अच्छा ठीक। जी। अच्छा, दूसरा ये है कि अच्छे ख्वाब देखने के लिए क्या अमल करना चाहिए सोना और बुरे ख्वाब से बचने के लिए क्या अमल करना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, शुक्रिया। एक मिनट, एक और है मेरा सवाल और है। कोई जी जी शख्स अपने मुर्शिद को ख्वाब में देखे, इसकी ताबीर क्या होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आप प्रोग्राम देखते रहिए, हमारे रेगुलर कॉलर हैं। मुफ्ती साहब, साहिल ने जो पूछा कि वो अक्सर ख्वाब देखते हैं और उसमें जहाज़ को गिरता हुआ देखते हैं ये अक्सर। मैं अगर इसको हम अहादीस की तरफ लेकर आते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस ये हमें बयान करती हैं कि जब भी किसी को ऐसा कोई ख्वाब आए, मेरे दीगर नाज़रीन जिनकी कॉलें नहीं भी मिलेंगी, जो मुझे प्रोग्राम में देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे, उन तक भी ये बात मेरी पहुंचाएं। और डॉक्टर साहब, ये हमारे प्रोग्राम की जो है ना वो 2-3 बातें जो सबसे जानदार होंगी, तो उनमें से एक बात ये है जो आज हमारे प्रोग्राम करने का मेन मकसद जो है ना वो ये है कि एक बात अच्छे तरीके से पल्लू से बांध लें, सिर्फ और सिर्फ अच्छा ख्वाब बयान करना है, बुरा ख्वाब अपने आप से भी बयान नहीं करना। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बुरा ख्वाब तुम्हारे सर पर ऐसा है जैसे परिंदों के कालिब में पकड़ा हुआ है या परिंदों के पंजों में पकड़ा हुआ है, जैसे ही तुम बयान करते हो वो अपने पंजों से छोड़ देते हैं और वो ख्वाब पूरा हो जाता है। अच्छा, तो शहजाद साहब, कभी भी ऐसा ख्वाब देखें, बयान बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा जितनी मेरे माएँ बहनें, मेरे बहन भाई जो देख रहे हैं, जब भी कोई बुरा ख्वाब देखना है, अपने घर वालों से, अपने आप से भी बयान नहीं करना है, सदका दे देना है, बात ख़त्म हो गई। अगर बयान करेंगे जो पूरा नहीं भी होने वाला था वो भी पूरा होगा। अल्लाह। तो इसलिए बुरा ख्वाब तो बयान ही नहीं करना है। ये आज का हमारा जो मेन जो वो है ना मेन सबक है। सबक हम पहुंचा रहे हैं अपनी कौम को, वो ये है सिर्फ अच्छे ख्वाब बयान करें। और डॉक्टर साहब, किससे बयान करना है अच्छा ख्वाब? सब हमसे बयान करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी शाहिद मसूद बात कर रहा हूँ कराची से। गालिबन आपकी मिसेस की भी कॉल आई थी। जी हाँ बिल्कुल जी डॉक्टर हाँ। साहब, मैं एक बहुत ही कीमती सवाल ख्वाब के बारे में करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, मैंने तकरीबन 6 साल पहले एक ख्वाब देखा था। मैं देखें बहुत गुनहगार बंदा हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन बहुत डरता हूँ ऐसी बातों से। लेकिन मैंने बहुत ही कीमती ख्वाब देखा था। मेरी दाढ़ी नहीं है, मैं कोई शरई आदमी नहीं हूँ मुस्तकिल जैसे होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नमाजों की पाबंदी करता हूँ और दीन के कामों में कोशिश करता हूँ काम करने की। जी फरमाइए। सवाल मेरा ये है, मैंने ख्वाब ये देखा था 6 साल पहले कि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तशरीफ लाए हुए हैं और उस कमरे में सोफे के ऊपर बैठे हैं और उनके सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बारी बारी उनके पास जाके उनसे बाकायदा बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और मैं दरवाजे की चौखट पे टेक लगा के खड़ा हूँ और मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं देख रहा हूँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुझे नजर नहीं आ रहे, वो मुझे सिर्फ एक छवि सी नजर आ रही है। मुझे एक वाइट, एक धुल्ला सा एक व्यू नजर आ रहा है, मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा। यही मेरा मुख्तसर सा ख्वाब था जिसको मैं किसी से पूछ नहीं सका। तकरीबन 6 साल हो गए मुझे इस ख्वाब को देखे हुए। ठीक, डॉक्टर साहब आपने बड़ा प्यारा ख्वाब था माशाल्लाह। सरकार का जिक्र कर दिया और बड़ी खुशकिस्मती है कि आप उस हुजरे तक आप जो है वो पहुँचे जहाँ अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते हैं। क्या कहेंगे मुझसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बड़ा प्यारा ख्वाब है। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में गमों से राहत है, कर्ज़ हो तो उससे बरी हो जाएगा, कैदी हो तो नजात पाएगा, दहशत हो तो अमन मिलेगा, कहत हो तो सुकून मिलेगा, तंगी दूर होगी। और बाज़ लोगों ने यूँ ताबीर फरमाया कि अगर तंगी हो तो मालदार हो जाएगा और दुर्वेश हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रानी फ़क़द राल हक़ फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, कि जिसने मुझे देखा
उसने मुझे ही देखा कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। तो अगर जो है वो ये आपको बिशारत मिल रही कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, तो वो हुजूर सैयद दो आलम जाने जाना रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। बड़े खुश नसीब हैं आप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को ख्वाब में अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए कि तेरी जब के दीद होगी जभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अकरम बात कर रहा हूँ ये कराची से। भाई जी फरमाइए। भाई मैंने एक ख्वाब देखा था तकरीबन 2 साल पहले जी कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक दबा रहा हूँ। अल्लाह। तो अच्छा। जब मैं पाँव दबाते दबाते तो थोड़ा ऊपर की हिस्से तक पहुँचता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों तक, तो उसके बाद जो है वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अचानक मुझे मेरे वालिद साहब की लाश नज़र आती है। अच्छा। फिर उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। एक तो ख्वाब ये, और एक ख्वाब इस तरह देखा था कि एक जगह मतलब कहने का बहुत लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा आप आ जाएं, यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। जब मैं नमाज पढ़ने के लिए वहाँ खड़ा हुआ तो एक कुत्ता सामने से एकदम निकल के भागा और मैं कहने लगा ये कुत्ते को पकड़ो, कुत्ते को पकड़ो। उसके बाद फिर मेरी आँख खुल गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक मिनट मेरे ये बताइएगा क्या करते हैं ये? जी अपनी थोड़ी सी डिटेल बताइएगा, आप करते क्या हैं, काम क्या करते हैं? मैं भाई गोश्त का काम करता हूँ फिलहाल। और गोश्त का जी गोश्त की कटिंग करते हैं या गोश्त जो है वो सेल आउट करते हैं? जी सेल आउट करते हैं, शॉप है मेरी। अच्छा, नमाज उसके अलावा छोटा सा ये मवेशियों का नमाज भी काम वगैरह की करते हैं। पाबंदी करते हैं आप? नमाज की पाबंदी फिलहाल नहीं है, मतलब इतनी पाबंदी से नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक नमाज वगैरह होती है, लेकिन पाबंदी नहीं होती। जिन वालिद साहब की लाश देखी वो जिंदा हैं? नहीं, इंतकाल हो चुका था वालिद साहब का, तकरीबन 14-15 साल हो गए इंतकाल को। ये ख्वाब देखने से पहले इंतकाल हो चुका था उनका? जी हाँ जी हाँ, इंतकाल हो ठीक, चुका। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा। साहिल ने पूछा कि अगर किसी शख्स को नमाज का मसला बता दिया जाए तो उसका कोई अजर है? जी बिल्कुल, दीन का एक मसला किसी को बताना 1000 साल की इबादत से बढ़ के। अच्छा। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दालु इलल खैरि कफ़ाइलिही, कि नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला ऐसा है जैसा कि वो खुद नेकी कर रहा है। और फरमाया कि जो नेकी की तरफ रहनुमाई करता है उसको तो उसका अजर मिलता ही है करने वाले को, लेकिन उसका अजर उसको भी मिलता है जिसने उसको नेकी की तरफ रहनुमाई करवाई है। और बल्कि यहाँ तक कि एक बुज़ुर्ग से पूछा गया आप कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं? फरमाया कि मैं 25 नमाज़ें पढ़ता हूँ। तो अर्ज़ की गई हुज़ूर नमाज़ें तो 5 फ़र्ज़ हैं, आप 25 कैसे पढ़ते हैं? तो फरमाते हैं कि एक मैं अपनी 5 पढ़ता हूँ, 4 बंदे मैंने नमाज पे लगाए हुए हैं। इस तरह मुझे अल्लाह तबारक व तआला 25 नमाज़ों का सवाब देता है। ठीक। मुफ्ती साहब, अच्छा ख्वाब देखने के लिए क्या करना चाहिए और बुरे ख्वाब से महफूज रहने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ख्वाब देखने के लिए क्या करना चाहिए? तो ख्वाब देखने के लिए भाई सोना पड़ेगा। जब सोएंगे तो ख्वाब नज़र आएगा। अच्छे ख्वाब नज़र आते हैं, ये रब का करम है। जिसको ये अच्छे ख्वाब कोई मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी कमाल की बात क्या है डॉक्टर साहब, कोई प्लांटेड चीज़ तो है नहीं कि हम आज मैंने ख्वाब में जनाब ये मेन्यू है, आज मैंने ये देखना है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। अच्छे ख्वाब हालांकि रोज़े में मेन्यू नज़र आता रहता है वैसे। रोज़े में हाँ, रोज़े में तो हम इफ्तार में क्या खाना है ये नज़र आता है। ख्वाब के बारे में यूँ है कि अच्छे आमाल करेंगे अच्छे ख्वाब नज़र आएंगे, और बुरे आमाल करेंगे नींद हराम हो जाएगी, गोलियां खाएंगे फिर भी नहीं आएगी नींद, और अगर आएगी तो दहशत और वहशत रहेगी। इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करके सोएंगे, सुकून की नींद पाएंगे, अल्लाह की तरफ से अच्छे ख्वाब भी देखेंगे, और ऐसे ख्वाब जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे वो भी देखेंगे। अल्लाह को नाराज़ करके सोएंगे, इशा की नमाज़ नहीं पढ़ के सोएंगे, ठीक है, तो फिर ऐसे ख्वाब की उम्मीद ना रखें कि अल्लाह की तरफ से कोई बिशारत भी मिले। सब अब तो शायद ये फैशन ख़त्म होता जा रहा है इशा की नमाज़। अब तो शायद फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाएं तो वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि पूरी पूरी रात लोग जागते हैं। अब तो पहले लोग जल्दी सो जाया करते थे तो ईशा की नमाज़ हुआ करती ये तो खैर। लेकिन कॉलर है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
میں لاہور سے بات کر رہی ہوں مسز خالد. جی فرمائیے. جی میں بھی خواب کے متعلق کچھ آپ سے کو بتانا چاہ رہی جی تھی. بالکل جلد سے جلد بتائیے. جی ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ میں جو بھی خواب دیکھتی ہوں مجھے اس کی تعبیر کا کافی حد تک علم ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق ہی میں عمل کر لیتی ہوں. اچھا. اور مجھے اچھے خواب بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں. بہرحال میرے اکثر خواب مجھے مطلب پتہ چل جاتا ہے. تو یہ آپ ڈائگنوز کس طرح کرتی ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ یہ ایک تو میں ان کے بارے میں اسٹڈی بھی کرتی ہوں اور میں نے ایک دو خواب بہت پہلے دیکھے تھے جن پہ میں نے عمل نہیں کیا اور میں نے نقصان اٹھایا. اچھا. پھر میں مطلب اپنے صبح اٹھتی ہوں تو اپنے خواب پہ نظر ضرور ڈالتی ہوں کہ آج مجھے کیا خواب آیا ہے. تو آپ ابھی کیا جاننا چاہیں گی؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ خواب مجھے ہمیشہ ہی آتا ہے. وہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ میرے بچے ماشاءاللہ جوان ہیں 3 بیٹے لیکن ان کو میں ہمیشہ بچپن میں دیکھتی ہوں. میں نے اس عمر میں نہیں دیکھا کبھی. تو وہ بچے آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں یا آپ سے الگ رہتے ہیں؟ الگ رہتے ہیں. وہ امریکہ اسٹڈی کرتے ہیں امریکہ میں لیکن ہمیشہ میں ان کو بچپن میں دیکھا ہے. تو وہ اسٹڈی آپ سے دور کتنے عرصے پہلے ہوئے ہیں؟ تقریباً 7 سال پہلے. 7